तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी उपन्यास, एक काफ़ी ज़्यादा फेमस हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता के बारे में। और इसे पढ़ के मैंने क्या सीखा, क्या चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली, उसे मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो इसमें जो कैरेक्टर है चंदर नाम से, उसे जो है कि काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक वे में दिखाया गया है शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैसे कैसे वो आइडियलिज्म से धीरे धीरे अपने सबसे वर्स्ट कैरेक्टर की तरफ आ जाता है, सबसे बुरा बन जाता है। कैसे उसी के लिए हुए डिसीजंस उसे सबसे ज़्यादा दुख देने लग जाते हैं। ये कहानी शायद उसी के बारे में है, तो इसके पर बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें से सीखने को मिलती है अपने रिलेशन में, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, हम जिन्हें पसंद करते हैं, हमारे लिए कभी भी उनके प्रति प्यार से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उन्हें खुश रखे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि वो चीज़ उन्हें दुख देने लग जाए और हमारे रिश्तों को ख़राब करे। जैसे कि चंदर शुरू में जब चंदर सुधा को ये बताता है कि अब उसकी शादी होने वाली है, शुक्ला जी उसके पिता ने ये ऐसा ऐसा कर रखा है, तो वो शुक्ला जी की बातों से तो बिल्कुल सहमत होता है। लेकिन वो एक बार भी अपने आप से नहीं पूछता कि उसे क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सुधा की मर्ज़ी भी नहीं जानना चाहता। उसकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी सुधा से इतनी ज़्यादा होती है कि सुधा तो मेरी बात मानेगी ही, वो तो कभी मुझे मना करेगी नहीं। सो दैट इज़ द थिंग, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है, वो बिल्कुल कंफर्म होता है। और यही गलती शायद हमारे साथ भी होती है। हम भी कभी कभी सामने वाले को लेके बहुत ज़्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा करेगा, ये तो मेरा भरोसा तोड़ेगा ही नहीं, ये तो मेरा कहना कभी टालेगा ही नहीं। लेकिन ये गलत है। वो सामने वाला इंसान, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो उस चीज़ से खुश है या नहीं, इस चीज़ को जानना पूछना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें चंदर से सीखनी चाहिए और इसे खुद में नहीं आने देना चाहिए था। द सेकेंड थिंग इज सच्चाई से ज़्यादा आइडियलिज्म, आदर्शवाद बन जाना, आदर्श को ज़्यादा जगह देने लग जाना सच्चाई से। जब चंदर का जो कैरेक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिकली दिखाया गया है। अपने काम को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। उसकी सोच, उसके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं, काफ़ी अच्छा होते हैं। लेकिन क्या वो सच में आइडियलिस्टिकली होता है या वो सिर्फ इस चीज़ का दिखावा कर रहा होता है? हु नोस। क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे वो सुधा को ज़बरदस्ती या कन्विंस करके किसी भी तरह से उसकी शादी फाइनली करवा देता है, तो उसके बाद फिर वो खुद भी खुश नहीं रहता है। अगर उसे सच में इतना ज़्यादा आइडियलिस्टिक वो होता, अगर उसे सच में इतना ज़्यादा आदर्शवादी होता, तो उसे अपने मन मुताबिक चीज़ें कराने के बाद शांति क्यों नहीं मिलती? वो क्यों लेट गो नहीं कर पाता? वो क्यों वापस खुद में ही फंस जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शायद ये भ्रम होता है कि जितना अच्छा लोग समझते हैं, जितना उसे अप्रिशिएशन मिलती है, जितना लोगों के प्रति उसके अंदर रिस्पेक्ट होती है, शायद वो उतना ज़्यादा नहीं होता। शायद उसके अंदर सच्चाई की कमी होती है, शायद वो खुद को उतनी सच्चाई से देख नहीं पाता। हालांकि वो भी तो एक इंसान ही है। उसने शायद कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि उसे सही क्या लगता है, क्योंकि उसके अंदर शायद चारों तरफ से वो आइडियलिज़म कि नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो यही डिसीजन करना है, वो चीज़ उसके अंदर शायद बहुत ज़्यादा होती है। सो द सेकेंड थिंग इज़ कि रिश्ते में सच्चाई हमें ज़्यादा दिखानी चाहिए आइडियलिज़म से, आदर्श से। कोई ज़रूरत नहीं यार बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने की या बहुत ज़्यादा बुरा होने की। आपको ज़रूरत तो सिर्फ सच्चा होने की। आप जैसे हो वैसे दिखो, अंदर से जैसे हो वैसे ही बाहर से दिखो, दैट्स इट। तीसरी चीज़ जो हम इस कहानी के थ्रू सीख सकते हैं, और ये वार्निंग है, एक चीज़ जिससे हमें दूर रहना चाहिए, वो है नॉट लेटिंग गो, या खुद को दूर न जाने दे पाना। जब चंदर फाइनली ये सब कुछ हो चुका होता है, सुधा की शादी हो चुकी होती है, सब लोग जा चुके होते हैं, घर में काफ़ी ज़्यादा एक सूनापन आ जाता है।
चंदर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा वो है नहीं। फिर धीरे धीरे एक उस खालीपन को भरने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें करता है। इवन वो खुद सुधा से हेट करने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक सवाल होता है, एक अंदर एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक तरफ वो सुधा को भूल नहीं पाता, एक तरफ उसके अंदर ये आदर्श होता है कि नहीं, उसे जो करना था उसने करा, यही सही था। तो इससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और इंसान की एक फितरत होती है कि हम सवालों के साथ ज़्यादा वक्त तक रह नहीं सकते। भले ही हमें किसी सवाल का उत्तर पता हो या ना हो, पर हम उसे निकाल ज़रूर लेते हैं खुद को शांति देने के लिए। और उस अंधेरे में जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से व्याकुल होते हो, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हो, पता है, उससे निकलने के लिए आप किसी भी डिल्यूजन, किसी भी चीज़ पर भरोसा कर लेते हो। यहाँ तक कि चंदर एक इतना बुद्धिमान, इतना समझदार इंसान, वो पम्मी के भाई जो कि एक पागल होता है, एक पागल कैरेक्टर होता है, वो उसकी बातों में आ जाता है। और उसकी बातों में आके वो लिटरली पूरी महिला समाज से ही नफरत करने लग जाता है। वो सुधा से नफरत करने लग जाता है, जिसे वो एक समय पर सबसे ज़्यादा चाहता था। तो ये चीज़ है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमारे जो सबसे आपसी, जो सबसे घनिष्ठ रिश्ते होते हैं, हम एक वक्त के साथ उसी में सबसे ज़्यादा दूरियाँ आ जाती हैं, झगड़े आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शायद कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, हम उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पाते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो द थिंग इज़ कि ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। आप अंदर से और ज़्यादा खाली होते जाओगे, उदास होते जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, और फिर आप उस चीज़ को भरने के लिए हेट का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि चंदर करता है। ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत, दिल में उसके नफ़रत भरती जाती है, घृणा भरती जाती है महिलाओं के प्रति, सुधा के प्रति। तो दैट इज़ द थिंग कि हमें, क्योंकि और ऐसा होता है भी इसलिए क्योंकि वो जितना आइडियलिस्टिक होने का दिखावा करता है, शायद वो उतना होता नहीं। अगर होता तो उसे जाने के बाद उसके अंदर इतनी बिटरनेस क्यों होती? तो ये तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए कि जस्ट लेट गो, जो हुआ सो हुआ। अब उस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को पहले सच्चाई से एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, आप शायद उतने अच्छे नहीं थे जितना आप समझते थे, आप भी एक इंसान ही हो। सो तो द फोर्थ पॉइंट इज़, कुल मिला के इस कहानी का जो सार है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यही बताता है कि आप ज़िंदगी के डिसीज़न जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सच्चाई से लो, उतने ज़्यादा जो है कि खुले दिमाग से लो, खुद से पूछते हुए लो, किसी के बहकावे में मत लो, खुद के फॉल्स इमेजिनेशन में और जो आप खुद को मानते हो आप उसके थ्रू मत लो। और अगर लाइफ में आपने गलत डिसीजन ले लिया, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो अब आप उसे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट मत करो। अब आप उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ बहो, उसके साथ ज़िंदगी जियो। क्योंकि कहीं ना कहीं चंदर ने भी यही गलती करी थी। पहली चीज़ तो जो उसने डिसीजन लिया, उसमें ना उसने सुधा की सुनी, ना खुद की सुनी, ना चीज़ों को अच्छे से समझा। सिर्फ क्योंकि उसके जो टीचर थे शुक्ला जी, उनका काफ़ी ज़्यादा भार था उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई करवाई, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो उसने जो किया वो भी कहीं ना कहीं शायद जस्टिफाइड है, उसने भी अपना कर्तव्य ही निभाया वहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि उसे शायद थोड़ा और सोचना चाहिए था, और ये गलती हमारे साथ भी है। हम अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन सबसे जल्दी और सबसे कम सोच कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। और द सेकंड चीज़ कि जब एक बार वो डिसीजन अगर हमने ले लिया, चाहे वो सही हो या गलत, हमें उसे एक्सेप्ट करना है हर कीमत पे। अब उससे रेजिस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा हमें इस कहानी से सीखने चाहिए, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। ये वीडियो यहीं बंद करते हैं।